हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 11 में निधि लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2,50,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। ऑथराइज्ड नहीं दिया है, सिर्फ इशूड दिया है। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है। अब पब्लिक ने आपके पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सेंड की, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया? क्वेश्चन में नहीं दिया। तो जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको मान के चलना है जितने शेयर्स आपने इशू किए उतने की आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, फुल्ली सब्सक्राइब आपका इशू है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये कि कंपनी जो पैसा है 10 रुपीज, वो इंस्टॉलमेंट पर डिमांड नहीं कर रही। इशू तो हमने एट पार किया है, जो फेस वैल्यू है उतने पर ही आपने इशू किया, और ये पैसा इंस्टॉलमेंट पर डिमांड नहीं कर रही। कंपनी कह रही है अगर जिसे ये खरीदना है, ये पूरा पैसा आपको एप्लीकेशन मनी में एक बार में जमा करना है। तो ये सारी चीजों को आप किस तरह से रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्री क्या होगी, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले समझो कि आपके पास शेयर्स इशू करने पर कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, कितने लोगों ने डिमांड किए शेयर्स खरीदने के लिए? 2,50,000। और उन्हें अगर शेयर खरीदना है तो एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा जमा करना है? पूरे 10 रुपीज। तो इसका मतलब 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 25 लाख रुपीज आपके बैंक में जमा हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप अभी तक क्रेडिट करते थे, लेकिन अब आप अगर एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड कर रहे हो तो यहां पर आपको क्रेडिट करना है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 25 लाख। एक ही बार में आपको पूरा पैसा रिसीव हुआ, और मेन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यही दो प्रोसेस है। तो हम इन दोनों का ही नाम लिखेंगे कि हमें इशू करने पर लोगों ने डिमांड कितने शेयर्स की, और उसके बाद हमने शेयर्स अलॉट कितने किए। वो सारा प्रोसेस होने पर हमें ये पूरा पैसा रिसीव हुआ। और अब आपके पास पैसा आ गया है, 90% से ज्यादा फुल्ली सब्सक्राइब्ड आपका इशू है, तो आप शेयर से अलॉट पूरे पूरे कर सकते हो। और यहां पर आप ये पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से निकाल करके शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। अभी इस प्रोसेस तक आप अलॉटमेंट नहीं करते। ये तो आप ये एंट्री ये चेक करने के लिए कि आपके पास कितने लोगों ने शेयर्स खरीदने के लिए डिमांड की है। अलॉटमेंट कब होती है? जब आपके पास बैंक में पैसा आता है, और वहां पर आप चेक करते हो कि क्या हमें 90% या 90% से अबव एप्लीकेशन रिसीव हुई है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो रिस्ट्रिक्शन है, जो लॉ है, उसको हमने फुलफिल किया। तभी आप डिसीजन ले पाते हो कि हमें अलॉटमेंट करनी है या नहीं करनी। राइट? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में सोम्या लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 16 लाख रुपीज। 16 लाख रुपीज ये पैसा पब्लिक को शेयर्स इशू करके कलेक्ट कर सकती है। 10 रुपीज का एक शेयर है हमारा फेस वैल्यू, और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम 1,60,000 इशू करके पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 80,000। 1,60,000 मैक्सिमम लिमिट है, इसमें से सिर्फ 80,000 ही शेयर्स हमने अभी पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए, एट पार इशू किए हैं। एट पार का मतलब जो फेस वैल्यू है उतने पर ही आपने इसको इशू किया। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? जितने शेयर्स आपने इशू किए थे सबके लिए आपके पास एप्लीकेशन आई, मतलब आपका इशू फुल्ली सब्सक्राइब है। 80,000 शेयर्स आपने इशू किए, 80,000 शेयर्स खरीदने के लिए डिमांड है। अब यहां पर जो कंडीशन है वो ये है, कंपनी कहती है जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे एक ही बार में एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा 10 रुपीज जमा करने हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, किस तरह से आप इसको रिकॉर्ड करोगे, यही आपको बताना है।
तो सबसे पहले आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई है? 80,000। और कंडीशन क्या है? पूरे 10 रुपीज जमा होने चाहिए। तो बैंक में जिसको शेयर खरीदना था उसने आपके पास 10 रुपीज जमा किए। 80,000 एप्लीकेशन पर 10 रुपीज के हिसाब से 8 लाख रुपीज हमारे बैंक में जमा हो गए। और एक ही बार में आपने पैसा डिमांड किया तो ये सिर्फ एप्लीकेशन का नहीं, अलॉटमेंट का भी माना जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो 8 लाख से। इसके बाद हम अलॉटमेंट कर सकते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब है। तो हमारी अलॉटमेंट अगर शेयर की होगी तो यहां से ये पैसा निकाल करके फाइनली हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। जब भी पूरा पैसा डिमांड किया जाएगा एक ही बार में तो यही दो एंट्रीज बनेगी, इसके अलावा कुछ और नहीं। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में विवान लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया। मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स है जो पब्लिक को इशू किए गए, ऑफर किए गए, ऑथराइज्ड नहीं है। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है जिसकी पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में करनी है। 30 रुपीज एप्लीकेशन, 30 रुपीज अलॉटमेंट, और बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा डिमांड करेगी कंपनी? 30 + 30 60 तो हो चुका है ना, 40 बैलेंस रहा, 40 फाइनल कॉल पर डिमांड की जाएगी। अब यहाँ पर 10,000 शेयर्स अगर आपने इशू किए तो पूरे 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया और आपने उनको अलॉट किया, तो फुल्ली सब्सक्राइब है। आपको पूरा पैसा भी रिसीव हो गया, जो जो आपने कॉल की वो पूरा पैसा आपको रिसीव हो गया। तो ये सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है। किस तरह से करोगे? यहां पर देखो, पहली ट्रांजैक्शन आपके पास बैंक में पैसा आया है, एप्लीकेशन जिसको खरीदनी थी उसने आपके बैंक में पैसा जमा किया एप्लीकेशन के साथ। तो बैंक में हमारे पास 10,000 एप्लीकेशन आई, 30 रुपीज आपके बैंक में जमा हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज। क्योंकि इसी एंट्री से आपको क्लियर होगा कि आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो या नहीं। आपने शेयर्स लॉन्च किए हैं, इशू किए हैं, तो लोग खरीदना भी चाहते हैं या नहीं। तो यहां से आपके पास आती है इंफॉर्मेशन कि कितने लोगों ने डिमांड, 10,000 शेयर्स के लिए डिमांड है, 30 रुपीज के हिसाब से उन्होंने पैसा जमा कर दिया, 3 लाख। किस लिए ये पैसा आया? क्योंकि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड की थी। आपने क्या कहा था? जिसको शेयर्स खरीदने हैं वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिपॉजिट करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख से आपने क्रेडिट किया। क्लियर? अब आपके पास ये फुल्ली सब्सक्राइब है, 90% से अबव है, तो हम अलॉटमेंट इजीली कर सकते हैं। अलॉटमेंट कर सकते हैं, फाइनली कंपनी अगर अलॉटमेंट कर रही है तो यहां से ये पैसा एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। हमें अपनी शेयर कैपिटल का एक हिस्सा मिल चुका है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। फर्स्ट एक हिस्सा मिल चुका। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की आप डिमांड करोगे। आपके पास पूरी लिस्ट है कि कौन लोग खरीदना चाहते हैं। अब डिमांड करनी है अगर आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो किसके पास ये नोटिफिकेशन और मैसेज सेंड करना है, कौन कितने शेयर्स खरीद रहा है, किससे कितना पैसा आना चाहिए, वो सारी डिटेल अब आपके पास है। तो हम अब बैंक में पैसा आने की वेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे। ड्यू का मतलब, अब आप देखोगे कि अलॉटमेंट पर अगर इतना पैसा डिमांड किया जाए और इतने शेयर्स हमारे बिक रहे हैं तो टोटल अमाउंट हमारे पास आना कितना चाहिए, ताकि हम ट्रैक रख सके कि ये पूरा पैसा आया या नहीं आया। और हर इंस्टॉलमेंट का एक नया नाम, जैसे पहली इंस्टॉलमेंट का नाम आपने एप्लीकेशन रखा तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, ताकि आपस में मिक्स ना हो, आप चेक कर सको। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख, 10,000 पर 30 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपीज आने चाहिए। आपको ये पैसा लेना है तो ये अकाउंट आप डेबिट करोगे और आप मान के चलते हो ये पूरा पैसा आ जाएगा, और आप पहले ही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देते हो। एक तरह से आपने सेकंड हिस्सा शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। एक्चुअल पोजीशन कब पता चलेगी? जब बैंक में जमा होगा पैसा। जरूरी नहीं कि हर शेयर होल्डर आपको पेमेंट कर दे। कोई हो सकता है आज करे, कोई हो सकता है 10 दिन बाद करे, नोटिफिकेशन सेंड करने के बाद, रिमाइंडर सेंड करने के बाद। तो ये जो सिचुएशन क्लियर होती है वो बैंक में जब पैसा आता है, हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि हमें पूरा पैसा मिल गया,
तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो ये पूरे 3 लाख रुपीज आपके पास आ गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, इतना ही पैसा आपने डिमांड किया, इतना ही पैसा आपके बैंक में जमा हो गया। क्यों हुआ? सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। अब आपको दोबारा से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं बनाना। ऑलरेडी आपने ये पैसा डिमांड किया, तभी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब तो आपके पास ये पैसा आया, और किस वजह से आया? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। ये सब अकाउंट आपके टेम्परेरी अकाउंट है। जो आप इंस्टॉलमेंट के अकाउंट खोलोगे ना, ये टेम्परेरी अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाएंगे। मेनली जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होंगे, शो होंगे, वो आपका बैंक का बैलेंस और शेयर कैपिटल, कि पैसा हमें मिला, शेयर कैपिटल का पैसा मिला, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम फाइनल कॉल की डिमांड करेंगे। तो फाइनल कॉल पर आपने 40 रुपीज की डिमांड की, जैसे 60 रुपीज आप अभी तक डिमांड कर चुके हो, और बैलेंस 40 रुपीज फाइनल कॉल पर आप डिमांड करोगे। लास्ट कॉल है, इसलिए आपको यहाँ पर फाइनल भी लिखना जरूरी है। ये 2 कॉल नहीं है, ये एक ही कॉल है, लास्ट कॉल है, जिसका नाम फर्स्ट कॉल, लेकिन लास्ट है, इसलिए हम इसके साथ फाइनल लिख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितनी कॉल्स की। ये एंड की कॉल है, या इसके बाद भी आपको और कोई कॉल करनी है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40 रुपीज डिमांड कर रहे हो, तो 4 लाख रुपीज आने चाहिए, और आप मान के चल रहे हो पूरा पैसा आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने पैसा क्रेडिट किया, 4 लाख, पूरा पैसा एक तरह से आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हो। अब बात आती है कि बैंक में कितना पैसा आया। बैंक में हमारे पास पूरा पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख, पूरा पैसा रिसीव हो गया। यहां तक आपके पास जो भी पैसा आना था, डिमांड करना था, सबकी जर्नल एंट्रीज बन गई। अब बात आती है बैलेंस शीट में हमें इसे शो करना है। तो बैलेंस शीट में शो करने के लिए मेन पेज, उसके बाद जो नोट्स जो अकाउंट है, उसमें आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो, और यहां से डाल जो अमाउंट आती है कैलकुलेट करते हो, उसे मेन पेज पर ट्रांसफर करते हो। तो सबसे पहले लिखो शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दी तो ब्लैंक छोड़ दो। इश्यूड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100, 10 लाख। और उसके बाद आपने कितने शेयर अलॉट किए, और कितना पैसा डिमांड किया और आपको मिला। तो सब्सक्राइब में 2 कैटेगरी आती है, एक तो फुल्ली पेड अप और दूसरा नॉट फुल्ली पेड अप। तो आप बताओ यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में हम इन शेयर्स को शो करें। क्या कंपनी ने 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, तो पूरे 100 रुपीज डिमांड किए हैं? हाँ, पूरे 100 रुपीज हमने डिमांड किए, और हमें शेयर होल्डर से पूरा 100 रुपीज रिसीव भी हो गया। तो जब पूरा पैसा रिसीव हो गया, डिमांड भी किया गया, तो ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10 लाख रुपीज आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है, जिसे आप मेन पेज पर दिखाओगे। बैलेंस शीट ऑफ विवान लिमिटेड, इक्विटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 10 लाख। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है, समझने में मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और फ्रेंड्स में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।